अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं, खैर खैरियत से हैं। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल ऑप्शन पे जाके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि चैनल पे आने वाली मजीद अपडेट आप तक इजीली पहुंच सके और आप उससे एंटरटेन हो सकें। और हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो इसी तरह डे बाई डे बढ़ती जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ऐड होते जाएँ और रूफ टॉप गोड फार्मिंग सेटअप की जो वीडियोज़ हैं वो आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, आपको ज़्यादा ज़्यादा एंटरटेन कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ गोड फार्मिंग से रिलेटेड, उसके बाद डेली व्लॉगिंग से रिलेटेड, फूड कंटेंट, हर चीज़ आपको चैनल पे देखने को मिलती रहेगी आगे भी। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी इसी तरह फॉलो करें, इंस्टाग्राम का आईडी मैं साथ नीचे मेंशन कर दूंगा। तो चले आए आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। आज की जो वीडियो है जी वो बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एक बार फिर बनने जा रही है। जो गोड फार्मिंग है उससे रिलेटेड जो मेडिसन है, ट्रीटमेंट है बीमारियों का, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताएंगे क्योंकि मुझसे एक दो क्वेश्चन भी किया गया है, एक दो बंदे ने पूछा है, साथ ये मेरे साथ भी गुजर चुकी है। आपको जैसे पता है आज से तकरीबन 2 माह पहले मैंने एक बकरा रखा हुआ था जिसका नाम शेरू हमने रखा हुआ था। तो मुंद्रा आपको याद ही होगा। तो उसको पीपीआर का अटैक हो गया था, उसको मैंने किस तरह रिकवर किया, कैसे उसकी मेडिकेशन की, वो चैनल पे आपने वीडियोस देखी। लेकिन उस मेडिकेशन के बारे में मैं ब्रीफिंग नहीं था दे सका, तो मैंने आज सोचा कि मैं आप लोगों को उसके बारे में ब्रीफिंग भी दूं कि मैंने अपने जानवर को पीपीआर से किस तरह बचाया था, उसको किस तरह ठीक किया। तो क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं उन्होंने भी ना मुझसे इसी बारे में ना पूछा कि पीपीआर से अगर अटैक हो जाए पीपीआर का तो किस तरह बचाना चाहिए, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो भी मेरी तरह मतलब कि छोटे मोटे शौकीन है। थोड़ी देर ही हुई है उनको शौक करते हुए, मुझे तो तकरीबन 4-5 साल हो गए, उनको तकरीबन 1-2 साल हुआ है। तो ऐसे ही हम आपस में बैठे हुए थे तो बातचीत चल रही थी। तो मुझसे उन्होंने पूछा तो उनको कुछ मेडिसिन मैंने बताई भी, तो जो मैंने अपने बकरे के साथ मतलब कि मेडिकेशन की थी, जो मुझे डॉक्टर ने रेफ़र की थी, मैं वही मेडिकेशन आपके साथ भी शेयर करूँगा। तो मैंने सोचा इस पे क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए ताकि आप लोगों को भी पता लग जाए कि किस तरह ट्रीटमेंट करनी है मेडिकेशन की और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं जब पीपीआर का अटैक हो जाए। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ जो मैंने फेस किया था, मुझे क्या क्या सिम्टम्स मिले थे, बकरे को देखने में मिले थे मुझे, बकरा किस तरह मतलब कि सरवाइव कर रहा था बीमारी में, और फर्स्ट स्टेप से किस तरह से इस बीमारी ने अटैक किया और कैसे इसमें बकरा डे बाय डे कमज़ोर होता गया। और मेरे लिए भी तो बड़ी परेशान वाले मतलब टाइम था वो, और मैंने बड़ा मुश्किल वक्त वो देखा उसमें बकरे को ठीक करने में। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक अच्छा डॉक्टर मिल गया जिसने मुझे मतलब कि मेडिकेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बताई, उसको क्या खिलाना है, मेडिकेशन क्या देनी है, हर चीज़ उन्होंने डिटेल में मुझे समझाई और एक प्रॉपर वे से मुझे ना बकरे का ट्रीटमेंट करवाया। तो शुक्र अल्लाह का ये हुआ कि मेरा जो बकरा है वो ठीक हो गया था। फिर मैंने उसको सेल कर दिया क्योंकि मैंने सेटअप बढ़ाना था और वो बकरा इतना वीक हो गया था। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग्स में काफ़ी व्लॉग्स में बताया भी था उसके बारे में कि वो बकरा फिर ईद तक बांध नहीं था पाना क्योंकि उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा होनी थी। तो मैंने सोचा इसको सेल करके फिर आगे से अल्लाह मियाँ ने करम नवाजी की तो हमने 3 बकरे और डाले जिसमें शेरू जो आपने देखा है, बादशाह, सुल्तान। तो चले आए आपको मेडिसिन दिखाता हूँ तो आपको बताता भी हूँ कि किस तरह करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको हर इंजेक्शन के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले जी जो मेरे हाथ में इंजेक्शन है वो एक स्टीरॉयड इंजेक्शन है। ठीक है जी, ये ड्यूराकॉट। ठीक है जी, ड्यूराकॉट इंजेक्शन है। ये पैनाकॉट का मतलब कि नेमुल बदल है। पैनाकॉट भी बहुत अच्छा इंजेक्शन है। टाइलोपिन है, फिर ड्यूराकॉट है। और ड्यूराकॉट जी मुझे डॉक्टर ने रेफ़र किया था क्योंकि जो बकरे के सिम्टम्स थे वो ये था जी। फर्स्ट सिम्टम्स इस तरह होता है कि बकरे को बुखार हो गया, बुखार के साथ साथ उसको क्या नाम है नज़ला ज़ुकाम, ये चीज़ें भी साथ हो गई। ठीक है, जो मेरे साथ फेस हुआ वो चीज़ें, बुखार का इंजेक्शन मैंने सैफ़र लगाया लेकिन, और लॉक्सिन उसके साथ मैंने पेन किलर अटैच किया, मतलब कि इन दोनों का कम्बिनेशन किया, लेकिन बकरा ठीक नहीं हो पाया। तो डे बाय डे ये था जी बकरा कमज़ोर होता जाए, खाना पीना उसने कम कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते करते खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया, इस तरह हो गया। और बुखार के साथ साथ उसको क्या नाम है डायरिया हो गया। डायरिया उसको इस तरह का हुआ कि बिल्कुल पानी वाले जो लूज़ मोशन होते हैं वो उसको लग गए। तो इसी तरह उसके साथ सिलसिला चलता रहा। जो मुझे थोड़ा बहुत पता था, मुझे समझ नहीं थी आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है।
मैं डायरिया और बुखार का इलाज करता रहा, लेकिन वो मतलब कि ठीक नहीं था हो पा रहा। फिर साथ उसका जो ज़ुकाम उसको लग गया, ज़ुकाम जो था ना वो उसका इतना हो गया कि उसका जो नाक है ना बकरे का वो पकना शुरू हो गया ज़ुकाम की वजह से। फिर अल्लाह का इतना शुक्र था कि पीपीआर का जो अटैक हुआ, लेकिन वो अभी इनिशियल स्टेज थी। तो ये नहीं था कि फर्स्ट स्टेज थी पीपीआर की, लेकिन उसमें ये नहीं था हुआ कि पीपीआर भी कोई ज़्यादा बिगड़ा नहीं था, जो मुंह में मतलब छाले और ये सारी स्किन उसकी बकरे की जो सी होती है ना वो ख़राब हो जाती है। बकरा खाना पीना छोड़ दे, अंदर सारा मुंह के अंदर छाले वगैरह इस तरह बन जाते हैं, और स्किन जो सी है ना जिस तरह आप कह लें कि पक पक नहीं जाती स्किन उस तरह हो गई थी, और हार्ड हो जाती है स्किन, वो नहीं था हुआ बकरे को। तो फर्स्ट स्टेप था पीपीआर का टैग का ना, लेकिन वो भी बड़ा स्वेर किस्म का हुआ था बकरे को। तो उसमें ये किया गया था कि बकरे ने डायरिया हो गया, बुखार हो गया, फ्लू वगैरह। फिर डॉक्टर एक दो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बुलाए तो उन्होंने ट्रीटमेंट किया, वो मेरा बकरा ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बीमार हो गया। तो मेरे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने मुझे एक ना वेटनरी मेडिकल स्टोर है, वो खुद भी डॉक्टर हैं, उनका नाम ना मुझे रेफ़र किया। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे ना, मैंने सारी कंडीशन उनको बताई बकरे की, सारा कुछ बुखार टेम्परेचर बताया, कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा। तो उन्होंने सारी कंडीशन मेरे से पूछी, मैंने बताई सारी। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ना एक पूरा कोर्स 1 वीक का ना रेफ़र किया कि आप ये कोर्स अपने बकरे को करवाएं। उसके बाद उसके अलावा भी उन्होंने और भी मेडिसन थी जो मुझे दी, लेकिन वक्ती तौर पर जो पीपीआर के लिए उन्होंने मेडिकेशन बताई वो सारी उन्होंने दी। तो ये जी ड्यूराकार्ट उन्होंने एक दिया, ये बेसिकली स्टीरॉयड है, इसकी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बोतल है इसकी, ठीक है। ये अभी भी मेरे पास मतलब कि आधे से ज़्यादा पड़ा, क्योंकि मेरे पास एक जानवर था। तो आप इसको फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं, सर्दियाँ तो आप बाहर भी ओपन ही रख दें, ख़राब नहीं होगा। एक्सपायरी इसकी तकरीबन 2 साल की है मेरे पास। तो इसकी जो डोज थी जी वो 3 सीसी थी, 5 से 7 दिन इसको इस्तेमाल करना था, ठीक है। और 5 से 7 दिन इस्तेमाल इसका करना था। साथ ये कितनी एज के बकरे को लगाना था, क्योंकि मेरे बकरे का था लाइव वेट 30 से 35 kg। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे 3 सीसी इसके बारे में बताया था। तो मैं 3 सीसी इसको डेली लगाता था बकरे को। आपका बकरा अगर 30 kg से कम है, अल्लाह ना करे किसी के बकरे को हो, एहतियातन अगर हो भी जाता है, तो ये मेडिसन जो मैं बता रहा जा रहा हूँ, इस पूरी वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इसमें पूरी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी मेडिसन जो है ना वो मैं दिखाऊंगा, इंजेक्शन ही हैं सारे, और सारे बताऊंगा। आप अपने पास स्टॉक में रख सकते हैं ला के, कभी खुदा ना खास्ता आपके बकरे को हो जाए तो आप खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बाकी आपके बकरे का जो लाइव वेट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने डोज बनानी है। लेकिन जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना बेर बकरी का, 1 से 3 मिलीलीटर लिखा हुआ है उन्होंने ना इस्तेमाल में। गाय भैंस का 4 से 8 मिलीमीटर, घोड़ा 6 से 10 मिलीमीटर, डॉग का इन्होंने लिखा हुआ है 2 से 6, मतलब कि 0.2 से 0.6, और बिल्ली का 0.1 से 0.3 मिलीलीटर, और भेड़ बकरी 1 से 3 ml, मतलब 3, ठीक है, 3 सीसी इन्होंने ना लिखा हुआ है इसमें। तो 1 से 3 सीसी देना अगर 30 kg से कम है तो उन्होंने क्या नाम है, मुझे आप 1 ml यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे बकरे की कंडीशन ज़रा ज़्यादा सीवियर थी, जिस वजह से उसे हैवी डोज दी थी, तो हमने फिर 3 ml ड्यूराकार्ड जो सा ना वो यूज़ किया था, ठीक है जी। ये इस्तेमाल क्यों होता है, इसकी इलामात क्या है, इसमें क्या नाम है, ड्यूराकार्ड जो सा होता है ना, जरासीमी जोड़ों की, जरासीमी बीमारियां जो होती हैं वो जोड़ों की सोजिश जो होती है, फिर उसके बाद जोड़ का निकल जाना, फिर उसके बाद क्या नाम है थकावट, सांप जो जानवर को काट लेता है उसके लिए ये इंजेक्शन यूज़ होता है, ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे आता हूँ, पिनॉक्सिल, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। सेलमोर कंपनी का है, पैनाकॉर्ड भी इन्हीं का ही आता है, ठीक है। और ये सेलमोर कंपनी का ना पिनॉक्सिल इंजेक्शन है। इसकी डोज क्या थी ये वो भी आपको बताता हूँ। बोतल भी मैं आपको अंदर से इंजेक्शन की दिखा रहा हूँ, इस तरह की होती है ये, ठीक है। इसकी डोज आपने यूज़ करनी थी 5 ml सुबह शाम, जो मैंने यूज़ की है, मतलब अपने बकरे के अकॉर्डिंग के जिसको डायरिया भी बहुत
ज़्यादा हो गया, उसके अलावा उसको अल्लाह आपका भला करे, बुखार जुकाम मतलब पूरा स्वेर किस्म का अटैक हुआ, जिसमें मैंने ये आना सुबह शाम ना 5 ml 5 cc कह लें या 5 ml कह लें, वो मैंने यूज़ किया था। ठीक है, अब ये किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है ये भी आपको बताता हूँ। ये ड्यूराकाट और पिनॉक्सिल में बीमारियाँ तकरीबन सिम्टम्स जो हैं ना सेम सेम ही है। इन जो इसमें जी जानवरों में निज़ाम जिस्मानी की इन्फेक्शन, मसलन जोड़ों की सोजिश, नमोनिया, ठीक है, उसके बाद जो वायरल डिजीज़ होती हैं उसका अटैक, और भी काफ़ी चीज़ें इसके पीछे लिखी हुई हैं। तो इसका इस्तेमाल जो मतलब इंजेक्शन के ऊपर लिखा हुआ है, जो कंपनी की तरफ से रेफ़र किया गया हुआ है, ठीक है, वो कितना दिया हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें इसमें जी जो दिया हुआ है ना गोट का, वो दिया हुआ है बकरे को आपने 20 किलोग्राम जिस्मानी वज़न के हिसाब से ना 3 से 4 ml आप लगा सकते हैं। और शदीद बीमारी में दवा की मकदार 2 गुना की जा सकती है। ठीक है, ये इसके ऊपर है। और ये जब आप यूज़ करेंगे तो आप 9 दिन तक गोश्त और 4 दिन तक दूध नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये है जी पिनॉक्सिल। पिनॉक्सिल आपने किस तरह यूज़ करवाना है ये भी आपको मैंने बता दी, कितनी डोज मैंने लगाई थी। जो मैं 7 दिन तक मैंने ट्रीटमेंट अपने क्या नाम है जो बकरे का है वो किया था। उसके बाद नंबर 3 पे आ गया मेरे पास मल्टीविटामिन। अभी मेरे पास है ईवा। ईवा ले लें, एमिवाइकॉन ले लें, फिर उसके बाद फिर और भी काफ़ी मल्टीविटामिन है ना। ये यूज़ क्यों होता है? ज़ाहिर बात है जब जानवर भी किसी भी बीमारी में जाता है तो सबसे पहले जानवर का इम्यून सिस्टम जो सा है वो वीक होता है। इम्यून सिस्टम वीक होगा तो जानवर में क्या नाम है उसको पानी की कमी हो जाएगी, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स उसके कम हो जाएंगे। फिर उसके अंदर क्या नाम है उसको कैल्शियम की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी। तो ओवरऑल उसका इम्यून सिस्टम जो है ना बहुत वीक होता है और जानवर डे बाय डे बहुत ज़्यादा जल तेज़ी से ना क्या नाम है वीक होता है। और उसको रिकवर करने के लिए मल्टीविटामिन जिसमें ईवा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट मिला है। ईवा नहीं है तो एमीवाइकम वन ऑफ द बेस्ट मल्टीविटामिन जो मैं समझता हूँ ना एमीवाइकम है। तो एमीवाइकम आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसमें है क्या जो हम यूज़ कर रहे हैं? इसमें जी इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके बूस्ट करेगा, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगा और जितने मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है जानवर को वो पूरे करेगा। और इसकी डोज क्या आती, ये 7 cc डेली लगाना था। मतलब ये 5 दिन लगाना था। 7 cc इंजेक्शन जो सा ना हमने बकरे को लगाना था। तो ये 7 cc जी डेली लगाया जाता था। मैं एमीबाइकम भी यूज़ किया था और ईवा भी। ठीक है, तो लेकिन जब बकरे का कोर्स चल रहा था उसमें मैंने एमीबाइकम यूज़ किया था। लेकिन एमीबाइकम अगर आपको ना मिले तो आप ईवा यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो डोजेज दी हुई है, मतलब कि अगर मतलब बड़ा जानवर है जिसमें आप कह लें कि भैंस है या घोड़ा है, तो उसके लिए दिया हुआ है इन्होंने 5 kg के हिसाब से 0.3 to 0.5 ml। शीप गोट दिया हुआ है 5 kg के हिसाब से 1 से 1.5 ml। और कैट और डॉग का दिया हुआ है 5 kg के हिसाब से 1.5 से 2 ml। ठीक है, और उसके बाद पोल्ट्री में 1 ml पर 5 kg दिया हुआ है। इसके अंदर जी आपको ग्लूटामाइन मिलेगा, फिर एल आर्गिनाइन मिलेगा, एल साइटीन मिलेगा, फिर उसके बाद आपको क्या नाम है एल मिथाइन मिलेगा इसके अंदर। मतलब सारी चीज़ें इसके अंदर ना दी गई हैं इस मल्टीविटामिन्स के अंदर ना। तो ये 3 इंजेक्शन का कोर्स था जो मैंने आपको बताया, जो आप अपने मतलब कि कोई भी आपके फार्म पे है या आपने घर रखा हो, फार्म वालों को तो हमसे ज़्यादा मतलब कि नॉलेज है इस बारे में। लेकिन मेरी तरह जो एक दो जानवर घर पे नए शौकीन है उन्होंने जो रखा हुआ है वो इस ट्रीटमेंट को कैरी ऑन कर सकते हैं अपने बकरे के ऊपर, अपने बकरे के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट को। ठीक है, तो इसका आपको रिस्पांस बहुत अच्छा मिलेगा, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इंजेक्शन का। और
7 दिन से ज़्यादा ये कोर्स नहीं चलाना है। जो आपने मल्टीविटामिन है एमी-वाइकम वो आपने 5-7 सीसी 5 दिन चलाना है। 50 ml वाला आपने इंजेक्शन ले लेना है, ठीक है। वो 5 से 7 दिन वो चलाना है। तो बाकी जो पेनाकॉर्ड पेनॉक्सिल है वो भी मैंने आपको पेनाकॉर्ड कह रहा सॉरी पेनॉक्सिल और ड्यूराकॉर्ड इन दोनों का भी मैंने आपको बता दिया यार। जो बीमारी है उसके सिम्टम्स भी मैंने बताया जो मेरे बकरे के साथ मुझे फेस करने पड़े, और मुझे मतलब कि पहले कभी मैंने फेस नहीं था किया पीपीआर का अटैक। ये फर्स्ट टाइम पिछला मेरा जितना एक्सपीरियंस है उसमें जो फर्स्ट टाइम मेरे बकरे को अटैक हुआ पीपीआर का, नहीं तो पहले कभी भी नहीं था हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है उस पीपीआर की बीमारी से हम बाहर भी निकल गए, जानवर भी रिकवर कर लिया, जानवर ठीक भी हो गया। तो अल्लाह के करम से जानवर सेल भी कर दिया मैंने। तो और जानवर बीमारी की हालत में सेल नहीं किए, जानवर मैंने तंदुरुस्त करके उसको प्रॉपर उसका डाइट प्लान मेंटेन करके जानवर खाना पीना स्टार्ट हो गया। तो मतलब कि काफ़ी तंदुरुस्त हो गया जानवर। 99% मैंने रिकवर कर लिया। 1% चांस इसलिए छोड़ा जाता है कि अब जारी बात है बीमारी है, जब वो डाइट प्लान से आपने उसको रिकवर करना है, जारी बात है कमज़ोरी हुई होती है जानवर को, बीमारी से जब बाहर निकलता है तो वो कमज़ोरी आपने जानवर को अच्छी डाइट दे के उससे पूरा करना है। तो ये थी जी आज एक वीडियो कि मैंने अपने बकरे को पीपीआर से किस तरह रिकवर किया था। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।